अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P9 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिरुल हसन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तियाँ थाना सिटी बी डिवीज़न की में। अगर बताते चलो तो ये थाना जो है वो आज से कुछ माह कबल यही थाना जो है वो मंशियात का गढ़ समझा जाता था, और यहाँ पर ऐसे कई पोश इलाके हैं, नूरपुरा, नासराबाद और दीगर इलाकों में मंशियात फरोशी का काम जो है बड़ी दीदा दलेरी के साथ और बड़े धड़ल्ले के साथ किया जाता था। लेकिन अब जब से SHO थाना सिटी बी डिवीज़न में फरियाद हुसैन जोया साहब तैनात हुए, तब से जराइम में काफ़ी कमी आई और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए तमाम तर जो सरगर्म मंशियात फरोश लिस्टेड थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और भारी मिकदार में उनसे चर्स वगैरह बरामद करके उनको पाबंद सलासल किया गया है। रिसेंटली आज भी ये कार्रवाई देखने को मिली है कि उस्मान उर्फ बगर से तकरीबन 2460 ग्राम चर्स बरामद करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उनको पाबंद सलासल किया गया है। मजीद इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है आज फरियाद हुसैन जोया साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जब से आपकी तैनाती हुई ये थाना जो है उससे कबल मंशियात फरोशी और दीगर जराइम का गढ़ समझा जाता था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जराइम में काफ़ी कमी आई है और मंशियात फरोशी का काम जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो मजीद इस हवाले से आपकी क्या कार्रवाई की गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अफसरान बाला आईजी पंजाब साहब के हुक्म के मुताबिक मंशात पूरे पंजाब में मंशात फरोशों के खिलाफ मौसर और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन जो है हमारा जारी है। हमारा थाना सिटी बी डिवीज़न जो मंशात का गढ़ समझा जाता था, उसके खिलाफ हमने मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की। तमाम बदनाम ज़माना लिस्टेड मंशात फरोश जो हैं उनको हमने गिरफ्तार करके उनसे मंशात बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। इसके अलावा हम उनकी प्रोसिक्यूशन पे भी मेहनत करते हैं ताकि उनको सज़ा हो, ताकि बाहर आके वो दोबारा इस तरह मकरूज़ अंदर में मुलव्वस ना हो। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पर लाइन थी, रेलवे लाइन, यहाँ पर हम देखते थे कि यह ज़ाहिर सी बात है, हम भी इसी शहर के रहने वाले, यहाँ पर बड़ा मकरू धंधा जो है वो ख़ास तौर पर स्टूडेंट हज़रात और ख़वातीन को ये चर्स वगैरह जो है वो सप्लाई की जाती थी। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल रहा है कि कुछ अमन है। इसके पीछे क्या क्रेडिट है, इसके पीछे क्या कार्रवाई है? इसका क्रेडिट मैं अपने अपने आरपीओ साहब को क्रेडिट दूंगा। एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया। हम पुलिस एक ऑर्गेनाइज अदारा है, उस तरीके से हम काम करते हैं। जो आप निशानदेही कर रहे हैं जिस चीज़ की कि जहाँ पे मंशात के आदि लोग बैठे थे, उनको हमने हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया। फिर उन पे हमने नज़र रखी। वहाँ पे जो मंशात फरोश जो वहाँ पे मंशात फरोख्त करते थे, उनकी निशानदेही करके उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की। अपने अफसाने बाला जनाब आरपीओ साहब भावलपुर, डीपीओ साहब भावनगर को दूंगा कि पुलिस एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है। ये जो जगह थी जहाँ पे मंशात के आदि अफराद बैठ के नशा करते थे, इनको हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया। फिर उनकी निगरानी शुरू की, वहाँ पे हमने सफाई करवाई और जो ड्रग एडिक्ट्स वहाँ पे बैठ के नशा करते थे उनको हमने वहाँ से ले जाकर अस्पताल में दाखिल करवाया ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम हो, उनकी फलाह बहबूद पे हम पुलिस काम कर रही है। इस तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई चिश्तिया में यहाँ पे हॉट स्पॉट नहीं है जहाँ पे मंशात का आदि अफराद आपको नजर आए। सर, फर्स्ट तैनाती है आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंज था, जैसे यहाँ पर जराइम था मंशियात फरोशी का, क्योंकि यहाँ पर ये गढ़ था। इससे लानत ने कई घरों के चिराग गुल किए और इसकी वजह से कई माओं के लाल जो है वो लुकमा अजल बने। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट था। अब आवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नेक नीति और मेहनत से काम किया। अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, हमें बहुत अच्छी कामयाबियाँ मिली। पब्लिक से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। अक्सर फैमिलीज़ हमें मिलती हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जो हर जुमे को मस्जिदों में जाते हैं, जब वहाँ पे खुली कचहरियाँ लगाते हैं तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है, जिससे बहुत ज़्यादा हमें इत्मीनान और दिली सुकून मिलता है। ना कि सर आपने सिर्फ थाना सिटी बी डिवीज़न में मंशियात फरोशियों का ज़्यादातर 90% तक खात्मा किया, बल्कि दीगर जगहों से भी आपने अच्छी कार्रवाइयाँ की है जो कि मंशियात फरोशी में सरगर्म थे, उनको आपने गिरफ्तार किया है। तो अब तक कितने मुकदमात अंदाजे के मुताबिक दर्ज हुए हैं और कितनी मंशियात है वो उनसे बरामद हुई है? डिपार्टमेंट की तरफ से हदायत के साथ लिस्टें फराहम की जाती हैं। जितने भी लिस्टेड बदनाम ज़माना मंशात फरोश थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब पे कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए हैं, भारी मिकदार में मंशात बरामद की गई है। मंशात के अलावा इसके अलावा जो लोग चालू भट्टियाँ लगाते हैं, शराब नोश फरोश करते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाइयाँ करते हैं। गुड हो गया सर। हम भी सारा दिन यहाँ पर फील्ड में होते हैं और आवाम की जानिब से भी आपको दुआएं दी जा रही है और आवाम की जानिब से भी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो इसके अलावा सर दीगर जो थे चोरी डकैती जैसी वारदातों में मतलूब या चोरों डकैतों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की और कितनी उनसे रिकवरी की है? जी बिल्कुल, रिसेंट हमने एक गैंग चलान किया यहाँ पे बैंक से जो लोग कैश लेकर निकलते थे, तो वो उनका पीछा करके ताक़ुब करके जो उनको सूटेबल जगह मिलती थी वहाँ पे जाके वो उनसे उनका जो माल है वो छीन लेते थे गन पॉइंट पर। तो एक मुनज़्ज़म गैंग था जिस पे हमने मेहनत से काम किया। हमारे जो अफसरान बाला उन्होंने भी हमें सपोर्ट की, उसमें हमें उसमें टेक्निकल जो हमारी टीम है, CIA की टीम है, हमारी IT डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी हमें फैसिलिटेट किया। वो हमने गिरफ्तार किया, भारी मकदार में माल मसरूक़ा उनसे बरामद करके उनको चालान किया।
बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये थे जी थाना सिटी बी डिवीज़न के SHO फरियाद हुसैन जोया साहब, जो कि बता रहे थे कि पिछले 6 माह से यहाँ पर जो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, मुतअद्दद उनमें से 90% तक यहाँ पर जराइम का खात्मा हो चुका है। और आपको बताते चलें कि चिश्तियाँ सर्कल में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो है वो इसी थाना सिटी बी डिवीज़न में की गई हैं। जब और इसकी तफसील में अगर आपको बताते चलें तो जराइम पेशा अफराद जैसा कि ये मंशियात फरोश, चोरी डकैती जैसी वारदातों में मतलूब चोर डकैत और इसके अलावा जो इश्तिहारी थे उनको भी गिरफ्तार किया और उनसे भारी मिकदार में माल मसरूका बरामद करके मज़ीद जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी। और उनका मज़ीद जराइम पेशा अफराद के लिए ये एक मैसेज है कि मंशियात फरोशों के लिए ये एक मैसेज है कि यहाँ पर इस मकरूह धंधे को ख़त्म कर दें या ये इलाका छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर उन लोगों ने इसको ख़त्म ना किया तो इनके खिलाफ इसी तरह मज़ीद जो है भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी और उनको किसी किस्म की भी रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। जी।